जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तो इसका मतलब स्तुति महिमा आपके मुंह से निकलनी शुरू हो जाती है। प्रार्थना में नए नए शब्द, जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे क्या होगा, आपकी प्रेयर में नए नए शब्द आ जाएंगे। कुछ बातों को मुझे जरूर बताऊंगा अभी कि जब पवित्र आत्मा आएगा, नोट कर सकते हैं आप, आपके मुंह से स्तुति के शब्द निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आपके मुंह से स्तुति के शब्द, ऐसी प्रार्थना में शब्द निकलेंगे वो कभी नहीं निकले। क्या चिन्ह होंगे अब? क्या अपने पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपकी प्रार्थना में ऐसे शब्द निकलेंगे जो कभी नहीं निकले परमेश्वर के लिए। आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने वाले बन जाएंगे। और अगला, आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देंगे, सरेंडर कर देंगे आप अपने आप को। होता ना जैसे एक चोर भाग रहा है, पुलिस पीछे पीछे, चोर आगे आगे, जब वो भाग के थक जाता अब तो पता पकड़ा जाऊंगा, वो पता खुद ही बाहर आता है और कहता है मैं सरेंडर करता हूं अपने आप को, आपके कब्जे में करता हूं, मैं खुद देता हूं अपने आप को। पता है अब आस नहीं है कोई भागने की। इसी तरह दाऊद कहता है खुदाया तेरी रूह तो भज के मैं किथे जा सकता, सरेंडर ही करना भला मेरे लिए। किन्ना क भजोगे गंद देखण दे विच, किन्ना क भजोगे नशियां दे विच, किन्ना क भजोगे लड़ाई झगड़े दे विच, किन्ना क भजोगे बैर रखण दे विच, किन्ना क भजोगे चुगलियां करन दे विच, जो तुसीं प्ले दे विच ये चीज़ां देख रहे हो, किन्ना क जी लोगे, कित्थों कित्थे भजोगे प्रभु दी हजूरी च। तुसीं बैकसाइड हो के अज कई लोग बैठे होणगे प्रभु दी हजूरी, अज भी आए हो तुसीं, कित्थे भज लोगे तुसीं? क्रिसमस च आए हैं ना तुसीं, कित्थे भज लोगे? क्रिसमस तो आए और अज लगातार शुरू कर रहे, कित्थे साल बैठे सी कर, कित्थे जा लोगे भज के? क्योंकि आप तुहानूं कदे छड्डेगा नहीं, कदे त्यागेगा नहीं, उसदा वायदा है। तो समर्पित कर दो प्रभु मेरी जिंदगी तेरे हत्थां दे विच, बस हुण जो करना तुसीं करना, बस मैं चर्च लगातार आऊंगा, जो तेरे दास कहते मैं तो मैं फॉलो करूंगा। दुनिया बाढ़ में जाए क्या करे वो करे, मैं तो बस तेरी व्यवस्था पर चलूंगा। अगर जब अब एक व्यक्ति ऐसा समर्पित कर देता है अपने जीवन को पूरा, ये कब करता है? जब पवित्र आत्मा उसको छूता है चर्च में आने के बाद। वो कहता है बस अब तो यीशु के लिए जीना है, अब तो एक ही मकसद है दुनिया में, यीशु को जानना, उसे पहचानना, उसके साथ संबंध को मजबूत करना, उसकी इच्छा को जानना और दुनिया में उसकी इच्छा को पूरा करना, अब यही मेरा मकसद है। हालेलुया। तो समर्पित कर देते हैं, आप अपने आप के लिए मरना शुरू हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है। जिस चिन्ह होंगे शुरू जब उतरेगा आपके ऊपर, ये नहीं कि यहां से भर के गए, अगर यहां से हिल गए घर जाके ये चीजें नहीं है तो इसका मतलब बाहर से भरे हैं, जहां आपने खुद भरा है अपने आप को, पवित्र आत्मा ने नहीं भरा। आप समर्पित कर देंगे, प्रभु आज के बाद मैं इतने घंटे प्रे करूंगा, प्रभु ये मेरी फास्टिंग से इतने, आज समर्पित करेंगे। अब अलग करेंगे और समर्पण शुरू होंगे। जितना समर्पण उतना लाइफ में परिवर्तन। हालेलुया। जितना आप समर्पण देंगे, पवित्र आत्मा से भरने के बाद समर्पित लाइफ शुरू हो जाती है। आप अपने लिए मरना शुरू हो जाते हैं, अपने लिए मूल्य चुकाना शुरू कर देते हैं। मूल्य चुकाना कि मुझे तो बस अब परमेश्वर को प्राप्त करना, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया मैंने, जो अनुभव पाया मैंने, बस इस अनुभव में मैंने रिश्ते को मजबूत करना है। उसके लिए चाहे मुझे खाना छोड़ना पड़े, चाहे मुझे पाप छोड़ने पड़े, चाहे मुझे काम छोड़ना पड़े, चाहे मुझे अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़े, बस उसके लिए मैं काम करूंगा बस। तो उसमें अगली बात, आप विश्वास में बढ़ना शुरू हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है। फेथ एक ऐसी चीज है, फेथ, आपको कोई भी मिरेकल चाहिए उसके लिए फेथ चाहिए होता है। और जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरना शुरू होता है, भरता है, पवित्र आत्मा उतरता है, उसके अंदर फेथ आता है, जैसे चेलों के अंदर आया। क्या पतरस ने, इन्होंने बहुत पहले बड़े बड़े चमत्कार किए थे? नो, पहला चमत्कार था। ऐसा नहीं कि बहुत लंगड़े चलाए, बहुत अंधे दिखाए और अब पवित्र आत्मा पाके हो जी लंगड़े नु कह रहे उठ। उन्होंने ये नहीं बोला कि टेस्ट करके देखिए, चल मैं प्रे करता, चल चेक करके देखता। उन्होंने बोला यीशु के नाम में बस उठ, खड़ा हो जा। क्या फेथ था अंदर, बोल दिया खड़ा हो जा बस। फेथ आता आपकी लाइफ में, नहीं ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फेथ, हालेलुया। भरोसा बन जाता है परमेश्वर के ऊपर। तो अगली बात, तो विश्वास से आप सब कुछ ले सकते हैं। जिस बात का फेथ नहीं है वो चमत्कार नहीं होगा। जो आपको असंभव लगती है प्रभु आपके लिए संभव नहीं करेगा, क्योंकि आपका फेथ नहीं है उसमें। फेथ नॉर्मल आप नहीं दिखा सकते बिना पवित्र आत्मा के भरे। याद रखो, बिना पवित्र आत्मा के भरे फेथ नहीं दिखा सकते आप। बिना प्रभु के साथ प्रेयर में बैठे, फास्टिंग रखे, वचन पर चले, फेथ नहीं आता।
और जब पवित्र आत्मा छूता है तो फेथ आपकी लाइफ में आता है। हालेलुया। तो आगे यीशु को प्रभु ग्रहण करना। हालेलुया। तो एक व्यक्ति यीशु को प्रभु ग्रहण करता है जब पवित्र आत्मा उतरता है। नया व्यक्ति चर्च में आया, मान लो पवित्र आत्मा ने उसे छुआ, और वो अगले संडे क्या लेगा? बपतिस्मा लेगा। वो कहेगा यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। क्यों? पवित्र आत्मा उतरा डायरेक्ट। जब उसको मिल गया तो बचोले की क्या जरूरत, इसलिए वो छोड़ देते सब कुछ। बाकी ओ तुसी यीशु को आए, बाकी सब कुछ छड़ता अपना। अरे जब डायरेक्ट उसकी आत्मा ने छू लिया एक व्यक्ति को चर्च में, तो अब उसको बचोले की किसी की क्या जरूरत? मिल गया उसे, उसका यीशु उसे मिल गया, उसका खुदा उसे मिल गया, डायरेक्ट छू लिया उसने, उसे पता चल चुका है अब। क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके ऊपर उतरता है वो खुद उस व्यक्ति को गाइड करना शुरू कर देता है। अब अगुआ चर्च क्यों जरूरी है? ताकि आप पवित्र आत्मा के साथ कैसे रिश्ता बनाए रखना सीख सके। क्योंकि उतरता तो है पर संबंध लोग नए ज्यादा लंबा नहीं लेके चल पाते। आपने देखा होगा 15 दिन भरे फिर नॉर्मल लाइफ, 20 दिन पवित्र आत्मा से भरे जीवन जिया फिर नॉर्मल लाइफ, फिर 4-4 महीने निकाल दिए, एक साल भी निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है भरा हुआ जीवन कैसे बना रहता है। और आप पाप से आजाद हो जाते हैं। अगली बात कि जिस पाप से छूटने की लाख कोशिश कर रहे हैं, ओ मेरा नशा नहीं जाता, ओ मेरी गंदी फिल्मा नहीं जांदियां, ओ मेरे ओ लड़की नहीं छड्ड हुंदी, ओ मेरा मेरा मेरी मैरिज हुई है किसी ना पर मेरा होर रिलेशन आ, मैनू पता प्रभु ये तो नफरत करता फिर भी छड्ड नहीं हुंदा। जो पाप आप छोड़ नहीं पाते, जब पवित्र आत्मा उतरता है वो छूट जाता है आपके जीवन से। बाद में आपका मन नहीं लगता उसमें। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उतर आया, परमेश्वर का आत्मा उतर आया। तो पाप छोड़ने की कोशिश मत करो। ओ जी मैं तू बच के रहना, मैं इदां दी संगति च नहीं जाना, मैं दोस्त ना नहीं मिलना। पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश करो। जब भरे रहेंगे खुद वो चीजें आपकी लाइफ में खत्म हो जाएंगी। तो आपकी लाइफ पवित्रताई में हो जाएगी। और पवित्रताई कहता है आज पवित्र कर लो, कल चमत्कार करने वाला हूं तेरी लाइफ में। वो तो तैयार है बड़े बड़े काम करने के लिए आपके जिन में, पर पवित्र कहता है पवित्र कर ले बस। क्योंकि मेरा रूल है, पापी को मैं आशीष नहीं दे सकता, मैं अपने रूल के बाहर तुझे आशीष नहीं दे सकता। क्योंकि वचन का मैं सच्चा हूं, झूठा नहीं हूं, इमोशनल नहीं हूं। वो तो बहुत कुछ देना चाहता है पर पवित्र जीवन चाहता है। और पवित्र आत्मा जब आप उसे पुकारते हैं वो उतरता है और पवित्रता से भर देता है। और परमेश्वर के लिए आपकी भूख बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, जब पवित्र आत्मा उतरता है तो आपको लगता है मैं और प्रेयर करनी, खाना ठंडा हो रहा है, रोटी ठंडी हो रही, बाइबल में खो चुके 4 घंटे कब निकल गए पता नहीं लगा। कब संडे आए, कब बुधवार आए, कब ऑनलाइन मीटिंग देखूं, जाके आराधना करूं, जल्दी काम मेरा खत्म हो, प्रेयर में बैठूं। आप कहते हो मन नहीं लगता जी, मन नहीं, दिल नहीं करता, मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने छुआ नहीं, भरा नहीं। तो आपको पवित्र आत्मा से भरी हुई चर्च जाना भी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना में आपका मन लगना शुरू हो जाता है जब पवित्र आत्मा से भरते हैं। वचन की गहरी समझ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अब आप नॉर्मल वचन पढ़ रहे हैं, आज मैं आपके ऊपर हाथ रखूं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आज के बाद बाइबल पढ़ के देखना, बाइबल वही होगी पर अब भेद अलग होंगे। क्यों? पवित्र आत्मा उतर आया है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको प्रचारक का अभिषेक बताया था कैसे आता है। अगर आज मैं प्रचार कर रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये लड़का स्कूल के टाइम में तो बोलना डरता था, मैडम मैनू ना क्लास लेसन पढ़ने लिए बोल दे, ऐसे कामता था, मेरा नाम ना ले दे। प्रचारक का अभिषेक कैसे आता है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं और उन वचनों पर चलना शुरू करते हैं। जिन वचनों पर आप बहुत वचनों पर चलते हैं, हर काम पूरा कर रहे हैं, दशमांश बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप उपवास रख रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, अगुए के अधीन रह रहे हैं, सब वचनों को जब आप फॉलो करते हैं तो प्रभु कहते हैं जो वचन पर चल सकता है इसे मैं प्रचार करने का अभिषेक भी दे सकता हूं। बिग सीक्रेट, जितने पास्टर आए अगर इन्होंने ये नहीं सुना तो अगर ये वचन पर चल सकता है मैं इसे प्रचार करने का अभिषेक भी दे सकता हूं। इसीलिए ये अभिषेक मेरी लाइफ में अनॉइंटिंग है, एक प्रचारक का अभिषेक, परमेश्वर से सुनकर आपको बताना। तो इसीलिए वचन की गहरी समझ आपको आती है। वो कहता है जो मुझसे प्रार्थना कर मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। तो वो बातों को आपको समझ आनी शुरू हो जाती है जब आप पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो उससे अगली बात, आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं। आप बोलेंगे जब पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, रो रो के तूने मेरे लिए कोड़े खाए, लहू बहाया,
कितना मैं दुखों में था, तू मेरे लिए आया प्रभु। और आप उसके प्रेम को महसूस कर पाते हैं जो यीशु ने आपके लिए किया, महसूस कर पाते हो। प्रभु इन्हें मैंने एक शब्द बोलता, मैं गुस्से जाके नु 4 गाला ਕੱਢਦੀਆਂ, प्रभु तू कितना सब कुछ सह ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, तू गाली बदले गाली नहीं दे, लेकिन तू अपने आप ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੇਮਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ बुराई ਦਾ, कि प्रभु देख रहा है, सच्चा न्याय दे हत्थां 'ਚ सौंप दिंदा सीगा। हे प्रभु तू कितना प्यार करने वाला है। आप प्रेम को जान पाते हो, और जब आपने प्रेम को जान लिया, परमेश्वर के प्रेम से भरो, जब आप प्रेम से भर गए तो आपके जैसा आनंदित कोई व्यक्ति नहीं होगा दुनिया में। लोग कहेंगे इसके पास ये है वो है, और जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं, क्योंकि जो प्रेम आपके पास है परमेश्वर का, हालेलुया। तो इसी तरह जब पवित्र आत्मा पाने के बाद आपकी लाइफ में क्या होता है, और आपका हियाब बढ़ जाता है लाइफ में। हियाब, जिस तरह चेलों का हौसला बढ़ गया लंगड़े को चलाने के लिए, आपका हियाब बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है आपकी लाइफ में जिंदगी जीने का। एक लड़का था मेरी टीम में, और कुछ साल पहले वो, उसकी लाइफ में काफी परिस्थितियां चल रही थी, बहुत दुख में होकर गुजरा, और वो रो रहा है, मैं उसे तसल्ली दे रहा हूँ, वचन बता रहा हूँ प्रभु के। कहते पासे प्रभु एक बारी आके माड़ा जा कान दे विच कह देवे ना कि सहला दुख, माड़ा गल तां करे मेरे हालातां दे लई, मैं सहन ले तां तैयार हां, बस प्रभु दी आवाज तां आए, आवाज तां आए, मैं सब कुछ सहन ले तैयार हां, आवाज तां आए। परमेश्वर देख, कुछ हो किसी दास द्वारा वर्ड दे देवे कि ये हालात तेरे इसलिए, या परीक्षा या परख कुछ भी है, और कल परमेश्वर ने उसके लिए बात की, हालेलुया, उसकी लाइफ के लिए करता है वो बात। अगर वेट है तो ग्रेट है, वो आपके मन की इच्छा को जानता है, वो आपसे बात करता है, जिसका आज आप उत्तर जानना चाहते हैं वो आपको उत्तर देगा। अड़े रहो, खड़े रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। और मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा था, प्रभु इसके लिए आज इसे भी स्पर्श कर। वो आपकी दुआओं को सुनता है, इसका कहने का मतलब जो भी आप प्रार्थना करते हैं वो आपकी दुआओं को, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, हालेलुया। तो क्या है आत्मा का सामर्थ? परमेश्वर आपको आत्मा की सामर्थ देता है, ताकि जो आपकी मसीह की गवाही को सामर्थ के कामों के द्वारा प्रचार कर सके। जब पवित्र आत्मा होता है वो आपको आत्मा की सामर्थ देता है, जो आप मसीह की गवाही को आत्मिक सामर्थ के द्वारा प्रचार कर सकें, उसकी गवाही का, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ गवाही को प्रभावशाली बना देती है।